आज हम इस पे बात करेंगे जो घर बनाना है या घर ख़रीदना है, इसके क्या बेसिक फैक्टर्स हैं विच यू शुड कंसिडर। कि आपको अपार्टमेंट लेना चाहिए या हाउस लेना चाहिए, या तो आप ये खुद बनाएंगे या आप किसी को आउटसोर्स करेंगे। हर माइलस्टोन के ऊपर आप एक्सेप्टेंस करके अच्छी तरह अपनी तसल्ली करके फिर पेमेंट रिलीज़ करें। जो बंदा रेंट कर रहा है उसको हर 2-3 साल बाद टेंशन होती है। ये वीडियो हाउस के बारे में है। अगर आपने एक हाउस लेना हो, पाकिस्तान में आबादी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है और इस वक्त हर आदमी ये देख रहा है कि उसने कहाँ अपना कोई घर बनाए। जो बंदा रेंट कर रहा है उसको हर 2-3 साल बाद टेंशन होती है कि उसको वकेट करना पड़ जाता है, बिकॉज लैंडलॉर्ड की तरफ से उसको नोटिस मिल जाता है, किराए बढ़ जाते हैं और आजकल तो किराए वैसे ही आसमान से बातें कर रहे हैं। आज हम इस पे बात करेंगे जो घर बनाना है या घर ख़रीदना है, इसके क्या बेसिक फैक्टर्स हैं विच यू शुड कंसिडर। देयर आर 3 ऑप्शंस दैट यू हैव गॉट। नंबर 1, आप अपना घर खुद कंस्ट्रक्ट करें। नंबर 2, आप बना बनाया घर ले लें ताकि आपको सारी हैसल से आप बच सकें जो कंस्ट्रक्शन में आपको फेस करनी पड़ती है। नंबर 3, यू कैन गो फॉर अपार्टमेंट्स। अगर आपने देखना है कि अपार्टमेंट आपके लिए मौजू हैं या घर मौजू हैं, तो हमारे जो यहाँ पे लिंक दिया गया है इसको क्लिक करें। वी हैव डन अ डिटेल्ड एनालिसिस कि आपको अपार्टमेंट लेना चाहिए या हाउस लेना चाहिए। अगर इन तीनों ऑप्शन में से अगर आप ऑप्शन 1 के लिए जाते हैं विच इज़ कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस is a very tedious process. It takes time. Usually it takes from 8 months to 1 year. It can take longer if you don't have the funds ready. सबसे पहले आपने देखना है, तयन करना है हमने बजट का कि आपके पास कितना अमाउंट, कितने फंड्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास बजट है एक प्लॉट के लिए 3 करोड़ का, और ये प्लॉट आप देख सकते हैं कि अगर आप इस्लामाबाद के रहायशी हैं तो आप कहाँ ले सकते हैं 3 करोड़ से एक प्लॉट। प्लॉट का साइज़ डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत के ऊपर कि आपने कितने कमरे बनाने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक डबल स्टोरी घर 10 मरले का बनाते हैं तो यूजुअली हर फ्लोर के ऊपर 2 से 3 कमरे कंस्ट्रक्ट होते हैं, 2 से 3 बेडरूम्स होते हैं। सो डिटरमिन फर्स्ट कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कितने मेंबर्स की फैमिली है, उसके बेसिस पे आपको कितने कमरे चाहिए, इससे स्टार्ट लें। देन फाइंड आउट व्हाट योर नीड्स आर, और उसके मुताबिक आप देखेंगे यार कहाँ पे आप इस साइज़ का प्लॉट कहाँ पे आपको आपके बजट में, जो कि अगर 3 करोड़ का बजट है तो कहाँ आप वो प्लॉट ले सकते हैं विद इन इस्लामाबाद। सो फर्स्ट स्टेप इज़ दैट। अच्छा, उसके बाद आपने ये देखना है कि जब आपने प्लॉट लेना है, सो यू नीड टू इंश्योर दैट द प्लॉट इज़ वहाँ पे हो जहाँ पे एनओसी हुआ है सारा। इस्लामाबाद में जाते हैं तो सिटी के किसी अप्रूव सेक्टर में लें, या फिर बहरिया या डीएचए या किसी रिकग्नाइज्ड में, या मल्टी प्रोफेशनल हाउसिंग सोसाइटी में, या जो चौधरी मजीद फैसल टाउन प्राइवेट लिमिटेड है, इन लोगों में। सो बेसिकली यू नीड टू चेक द क्रेडिबिलिटी ऑफ द डेवलपर्स ऑफ द सोसाइटी जहाँ आप अपना घर बाय करने जा रहे हैं। इस्लामाबाद में मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। सो यू नीड टू डू थॉरो रिसर्च। सो आपको रिसर्च करनी चाहिए, आपको जो अपना एडवाइज़र हैं उनसे मशवरा लें, लेकिन डू योर ओन रिसर्च। फाइंड आउट कि कौन सा एरिया आपको पसंद है। क्या आपको ज़्यादा अर्बन एरिया पसंद है या आपको ऐसा एरिया पसंद है जहाँ पे ज़्यादा ट्रीज़ हों, पिक्चरस्क व्यूज़ हों, जैसे बेरी एनक्लेव है या पार्क व्यू सिटी है, या आपको एक्सेस ज़्यादा मैटर करती है, मोटरवे की तरफ आप होना पसंद करते हैं जैसे फैसल टाउन, या अगर और सोसाइटीज़ हैं, 18 बन रहा है यहाँ पे मोटरवे के पास, इसके साथ साथ B17 है, फैसल हिल्स हैं। सो देयर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल नियर द मोटरवे। सो यू नीड टू सी कि आपकी इंक्लिनेशन किस तरफ है, आपका इंटरेस्ट और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसके बाद अब हम आते हैं कि आपने प्लॉट ख़रीदना है। अब आपने प्लॉट ख़रीदना है तो आपने देखना है कि उसका एनओसी हुआ हो, उस सोसाइटी का उस जो प्लॉट है वो पोजेसन में होना चाहिए ताकि आप उस पर रेडिली घर कंस्ट्रक्ट कर सकें। ऑल ड्यूज़ क्लियर होना चाहिए। ये सारे मरहले जब आप प्लॉट ले रहे होंगे, परचेज़ कर रहे होंगे, तो ये चीज़ आपने इंश्योर करनी है। इसके साथ साथ हम एक और वीडियो बनाएंगे कि प्लॉट परचेज़ का जो प्रोसेस है इसको इन डेप्थ कवर करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। आपने प्लॉट ले लिया। अब अपने प्लॉट लेने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या लेना है घर कंस्ट्रक्शन के लिए, आपने एक आर्किटेक्ट को इंगेज करना है। आर्किटेक्ट जो है वो मेक श्योर करें कि उस सोसाइटी जहाँ आप काम कर रहे हैं उनका अप्रूव्ड शुदा हो। जैसे CDA में अगर आप करने जा रहे हैं या CDA किसी सेक्टर में घर बनाने लगे हैं तो CDA के ऑथराइज्ड आर्किटेक्ट इंगेज करें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि आपने जो घर बनाना है उसको आप जब आर्किटेक्ट इंगेज कर दिया तो आपने आर्किटेक्ट से जब नक्शा बनवा लिया है तो उसको आपने सोसाइटी से अप्रूव करवाना है। वंस यू गेट एन अप्रूवल फ्रॉम द सोसाइटी देन यू गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ द कंस्ट्रक्शन। इन द मीन टाइम ये जो घर बनाने का प्रोसेस है इसको एज अ प्रोजेक्ट लें। सो यू विल हैव टू एक्ट लाइक अ प्रोजेक्ट मैनेजर। या तो आप ये खुद बनाएंगे या आप किसी को आउटसोर्स करेंगे। देयर आर मेनी कंपनीज हु आर डूइंग दीज ऑन अ टर्न की बेसिस, जिसमें आपको पूरा घर वो बना के दे देते हैं और उनके कुछ मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं। दे माइट चार्ज यू 10% ऑफ मैनेजमेंट चार्जेस इन मेकिंग द हाउस फॉर यू। मल्टीपल मॉडल्स होते हैं जिनमें एक कंपनी जो आपको घर बना के दे रही है आपके साथ इंगेज हो सकती है। एक वो विद मटेरियल्स ले सकते हैं, एक वो विदाउट मटेरियल्स ले सकते हैं। जो मल्टीपल मॉडल्स अवेलेबल, सो यू नीड टू सी आप उसमें किस में इंटरेस्टेड हैं। हर एक के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं।
अच्छा, इसके साथ साथ आपने ये देखना है कि जो मटेरियल की बाइंग है, यू विल बी डूइंग इट और समबडी एल्स हैज़ टू डू इट। सो अगर किसी ने, आपके रिलेटिव ने या किसी जानने वाले ने पहले से घर बनाया हुआ है रिसेंटली, तो उनकी राय ज़रूर लें, उनको साथ लेके जाएं मटेरियल बाइंग करने के लिए, ताकि आप किसी भी किस्म के नुकसान से बच सकें। और आप ज़रूर विंडो शॉपिंग करें, ज़रूर देखें 3-4 जगहों पे कि क्या प्राइसेस चल रही हैं व्हेन एवर यू आर बाइंग सम मटेरियल फॉर द हाउस। ऐसी जगह से सामान खरीदें जहाँ पे आपको बेस्ट रेट मिल रहा हो। सो नाउ दैट यू हैव गॉट एन आइडिया कि आपने मटेरियल कहाँ से लेना है, देन यू किक ऑफ द वर्क। अब इसमें आपने किक ऑफ, बिफोर किकिंग ऑफ द वर्क आपने एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर इंगेज करना है, एक ठेकेदार इंगेज करना है। ठेकेदार अच्छा जो है ना बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो ये पाकिस्तान में एक डिलेमा है, बट कंटिन्यू विद योर सर्च, यू विल डेफिनेटली फाइंड अ गुड वन। ट्राई टू सी इन योर सर्कल, वर्ड ऑफ माउथ से देखें, और अदरवाइज देखें कहाँ कहाँ से आपको कोई अच्छा ठेकेदार मिल सकता है, एंड देन यू किक ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क। डू नॉट फॉरगेट दैट यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस आफ्टर किकिंग ऑफ द वर्क एंड आफ्टर गिविंग द प्रोजेक्ट टू द कंट्रैक्टर। सो जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपने जो बनाना है घर, और आपने आर्किटेक्ट से नक्शा भी बनवा लिया और सोसाइटी से अप्रूव भी करवा लिया, और इसके साथ साथ आपने ठेकेदार का भी तयन कर लिया। ठेकेदार के साथ जब आप डिस्कशन करें तो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड के जो सारे पॉइंट्स हैं, की माइलस्टोन्स के ऊपर आप उनसे पेमेंट्स एग्री करें। डू नॉट मेक ऑल द पेमेंट अप फ्रंट, और हर माइलस्टोन के ऊपर आप एक्सेप्टेंस करके अच्छी तरह अपनी तसल्ली करके फिर पेमेंट रिलीज़ करें। सो यूज़ दिस अप्रोच विद ऑल योर वेंडर्स, जिनसे भी आप घर बनवाने में मदद ले रहे हैं, जैसे ठेकेदार होता है, या फिर पेंट वाले होते हैं, या फिर लकड़ी का काम होता है, या फिर एल्यूमिनियम का काम होता है। सो फ्रॉम ऑल ऑफ दीज पीपल मेक पेमेंट्स इन चंक्स, डोंट रिलीज़ ऑल द पेमेंट्स अप फ्रंट, एडवांस सारा का सारा ना दे दें, और मेक श्योर दैट द क्वालिटी इज़ चेक्ड बिफोर यू रिलीज़ द पेमेंट। अच्छा, इसके साथ साथ हम आगे चलें तो जब आपका घर बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो इसमें आपने जो सोसाइटी है उससे कंप्लीशन ज़रूर लेनी है। अगर आप कंप्लीशन नहीं लेंगे कंप्लीट होने के बाद, तो आप इसको सेल नहीं कर सकते। सो इन ऑर्डर फॉर यू टू सेल द हाउस, यू शुड टेक द कंप्लीशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द सोसाइटी। टाइमली मैनर में कर लेंगे, जैसे घर कंप्लीट होता है उसके फ़ौरन बात कर लेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा, अदरवाइज़ ये प्रोसेस बड़ा लेंथी हो जाता है। सो मेक श्योर यू वॉच आवर वीडियो जो हमने रिसेंटली बनाई है, FGHA जो CDA की तरह की एक अथॉरिटी है इस्लामाबाद में, जब हमने एक घर वहाँ कंस्ट्रक्ट किया। सो FGHA में जो घर की कंस्ट्रक्शन के बाद जो कंप्लीशन का प्रोसेस है, वो उस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। सो यू कैन वॉच दैट ओवर द लिंक गिवन इन दिस वीडियो। सो ऑप्शन 1 को अगर मैं समराइज़ करूँ तो घर की कंस्ट्रक्शन में आपको टाइम फ्रेम होना चाहिए, आपको लोकेशन अच्छी देखनी चाहिए, आपको इंश्योर करना है कि प्लॉट की लोकेशन, उसका NOC पोजेसन, हर चीज़ इन ऑर्डर हो। उसके बाद आप जब स्टार्ट करें तो जो वेंडर्स हैं उनको रिसर्च करके इंगेज करें, थॉरो रिसर्च के बाद मटेरियल कहाँ से लेना है वो चॉइस करें, एक अच्छा ठेकेदार चूज़ करें, घर बनने के बाद कंप्लीशन ज़रूर लें। नंबर 2 ऑप्शन जो हमने बात की थी, अगर हमने बना बनाया घर लेना है तो टर्न की सोल्यूशन पे आप किसी थर्ड पार्टी को दे सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, आप इसका एक विद मटेरियल दे सकते हैं, विदाउट मटेरियल दे सकते हैं। विद मटेरियल मीन्स के दैट पार्टी और द कंपनी इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेक परचेजेज ऑफ द मटेरियल एज वेल, और वो आपको इन्वॉइस करेंगे। विदाउट मटेरियल ये होता है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड दैम मटेरियल। सो बिल्डिंग मटेरियल अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो आपका कंट्रोल ज़्यादा होता है, क्योंकि प्राइसिंग पे और अच्छी जगह से कम प्राइस के ऊपर सेलेक्ट करके रिसर्च करके मार्केट से आप चीज़ उठाते हैं तो आपको मटेरियल के ऊपर कुछ बचत हो जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा लगता है, जबकि पहली ऑप्शन में जब आपने आउटसोर्स कर दिया थर्ड पार्टी को, मटेरियल उन्होंने लेना है, तो वहाँ पे आपका टाइम बचा, लेकिन आपको शायद पैसे थोड़े से ज़्यादा देने पड़े। सो कीप दैट इन माइंड, बोथ ऑप्शंस हैव देयर प्रोज एंड कॉन्स। जब आपने टर्न की सोल्यूशन दे दिया तो उसमें भी आपने बार बार हर स्टेप के माइलस्टोन के ऊपर पेमेंट्स रिलीज़ करें, और साथ साथ कीप अ चेक ऑन दैट कि प्रोग्रेस कैसी जा रही है, और टिल दी वेरी एंड कीप अ चेक ऑन द क्वालिटी, और हर स्टेप पे इंश्योर करते जाएं कि आप एक्सेप्टेंस करें फिर पेमेंट्स रिलीज़ करें। थर्डली जो मैंने आपको बताया कि आपने अपार्टमेंट लेना है, अपार्टमेंट ख़रीदना है, तो उसके लिए आपको अपार्टमेंट के लिए आपको देखना है कि बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, NOCs इन प्लेस होने चाहिए, लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है उसके मुताबिक आप अपार्टमेंट परचेज करें। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट आई हैव कवर्ड इन टुडेज वीडियो। सो इफ़ यू आर अबाउट टू मेक परचेज ऑफ योर ड्रीम हाउस और योर ड्रीम अपार्टमेंट, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। आप अपना बना सकते हैं या फिर आप अपना किसी थर्ड पार्टी से कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं, आप बना बनाया घर ले सकते हैं,
ऑप्शन 2 जो बना बनाया घर लेना है, उसके अंदर आपने ये देखना है कि वो एक अच्छी लोकेशन पे हो, घर की जो क्वालिटी है उसको इंश्योर करें, किसी ऐसे बंदे को साथ लेके जाएं जो एक्सपर्ट है और वो जाके अच्छी तरह चेक करे कि अच्छी क्वालिटी का काम हुआ है। यूजुअली जो घर पाकिस्तान में बनाए जाते हैं वो सिर्फ सेल करने के लिए बनाए जाते हैं, तो इतना अच्छा मटेरियल बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ नहीं किया जाता। बिफोर परचेजिंग चेक द क्वालिटी ऑफ द मटीरियल्स दैट हैव बीन यूज्ड इन द हाउस। प्लम्बिंग का मटेरियल अच्छा होना चाहिए, सैनिटरी का मटेरियल अच्छा होना चाहिए, पाइप्स कौन सी डली हुई हैं, जो आस्क ऑल दीज क्वेश्चंस बिफोर यू बाय द हाउस। So and buy at a location which is good, so it serves all the purpose, it ticks all your boxes, so then it's easier. अगर ऑप्शन 1 घर बनाने में और बने बनाए घर को ख़रीदने में मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स बताऊं, तो जो पहला है, अगर आपके पास टाइम एम्पल है और आप अपनी चॉइस से बनाना चाहते हैं फिर आप अपना घर बनाएं। लेकिन अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है, डोंट हैव टाइम टू कंस्ट्रक्ट द हाउस, देन गो फॉर बाइंग एंड बाय अ हाउस, रिजनेबली कंस्ट्रक्टेड हाउस, जो एक अच्छा बना हुआ घर है वो ख़रीदें। ये भी बात ज़हन में रखें कि आज आप अगर घर बनाना शुरू करते हैं तो जो पाकिस्तान में इस वक्त जो प्राइसेस हैं स्टील की और सीमेंट की और बाकी बिल्डिंग मटेरियल्स की, वो बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रही हैं। सो आपकी कैलकुलेशन विल सून गो आउट ऑफ द विंडो और आपको दोबारा सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। सो अगर आप एक बना बनाया घर ले लेते हैं तो उससे आपने सारी चीज़ें एलिमिनेट कर दी। अब जो उसकी आज की प्राइस है वो आप पे करेंगे और आप वो चीज़ उठा लेंगे। सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ गेटिंग अ बिल्ट अप हाउस। हाउएवर बिल्ट अप हाउस में क्वालिटी इंश्योर करना मस्ट है, उसकी क्वालिटी को देखते हुए फिर आप वो चीज़ बाय करें। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट विद योर हाउस परचेज। थैंक यू।